लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। भड़काऊ भाषण देकर चर्चा में रहने वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। अमित शाह हमेशा विवादित बयान देते रहती हैं। एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि हिंदू अपने चाकू को तेज करके रख ले, कब क्या पता जरूरत पड़ जाए। यानी लव जिहाद पर बोलते हुए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल प्रज्ञा ठाकुर ने किया। अब ज्यादा देर न करते हुए पहले आपको उनका ये विवादित वीडियो दिखाते हैं, फिर अंदाजा लगाइए कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि ये समाज में नफरत पैदा करने वाले लोग हैं जो नफरती भाषा बोलते हैं और हिंदुओं को भड़काने का काम करते हैं। देखिए जरा वीडियो। इसलिए लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। वसीम अकरम त्यागी ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा की यह सांसद बम ब्लास्ट के आरोपी हैं। इनका बम ब्लास्ट में भी नाम आ चुका है। अभी इसका मामला अदालत में लंबित है। अगर हेमंत करके शहीद ना हुए होते तो उनके रडार पर आए तमाम आतंकी अपने असल ठिकाने पर होते। ये बयान यह दर्शाने के लिए काफी है कि यह कथित साध्वी ब्लास्ट के आरोपी क्यों हैं। ये बयान ये दर्शाने की काफी है जो मुद्दे नहीं है। जिस तरीके से वो कह रही है कि घर में रखें धारदार चाकू। लव जिहाद की घटनाओं पर ये बयान आया है उनका। किस तरीके से बयान दिया इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने कहा कि लव जिहाद, थोड़ा सा बता भी देती हूँ कि उन्होंने कहा क्या, लव जिहाद करने वाले को लव जिहाद करने वालों को की तरह उत्तर दो। लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपने लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाले चाकू को जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूँ, ये स्पष्ट कह रही है। हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था। उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू बजरंग दल, भाजपा के कार्यकर्ताओं को, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा था। तो हम भी जरा सब्जी काटने वाले चाकू को जरा तेज कर लें। पता नहीं कब ऐसा मौका आए जब हमारी सब्जी अच्छी से कटे, तब जाकर दुश्मनों के मुंह और सर भी अच्छे से कटेंगे। ये बात सीधे तौर पर साध्वी प्रज्ञा की तरफ से बोली गई। साध्वी के बयान से शिवराज की सरकार भी मुश्किल में दिखाई दे रही है। आज तक में ये आर्टिकल छपा हुआ है। ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी कई बार साध्वी प्रज्ञा ने ऐसा बयान दिया। मोदी जी कहते हैं कि मैं कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। तो क्या इस बार मोदी जी क्या बोलेंगे? इस तरीके से सरेआम मंच पर खड़े होकर एक भारतीय जनता पार्टी की सांसद ऐसे कह रही हैं कि चाकू तैयार रखो, यानी सीधे तौर पर हिंसा को भड़काने की काम कर रही हैं। वो लोगों को कह रही हैं कि तुम मारपीट करो, लोगों को मारो, इस तरीके की चीजें कर रही हैं। क्या एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करने का हक भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है? किसने दे दिया है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल है। ये मोदी जी से देश की जनता जानना चाहती है कि मोदी जी आपने ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में क्यों रखा? आपकी पार्टी में इस तरीके के लोग जो खुलेआम मारपीट की भाषा बोलते हैं, आप अपने प्रवक्ता क्यों नहीं देते? बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं, लेकिन इन सब मसलों पर आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आप दिल से नहीं माफ करेंगे या वाकई में इन लोगों पर कार्रवाई होगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करती हैं, वो अपने आप में सवाल खड़े करने वाले हैं। वसीम अकरम त्यागी के आपने ट्वीट को देखा, उसके बाद वारिस पठान का ट्वीट देखिए। उन्होंने लिखा, सब्जी काटने वाला चाकू तेज रखो, पता नहीं कब कैसा मौका आए, सब्जी अच्छी कटेगी, दुश्मन का सर भी अच्छा कटेगा। प्रज्ञा ठाकुर। इस भड़काऊ भाषण पर कब कार्रवाई होगी, कब इनको जेल भेजा जाएगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। संविधान की शपथ भी इन्होंने ली जब गई होंगी सदन में, और सदन में बैठती हैं, इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल करें, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मोहम्मद वसीम ने भी इनका वीडियो ट्वीट किया है
और लिखा है भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर मन से काटने की बात कर रही हैं। एक चुनी हुई जनप्रतिनिधि इस तरीके से जनता बीच आतंकी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे। ललन पोस्ट ने भी लिखा आतंकी मामले के आरोपी भाजपा की भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने रविवार को कर्नाटक में हिंदू जागरणवादी के कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण दिया। कहा हिंदू अपने घर में तेज हथियार रखो। इसको यूपी कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है। यूपी कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा ये है भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो कर्नाटक जाकर लोगों को अपने घरों में हथियार रखने की सलाह दे रही हैं, मंच से दे रही हैं, सरेआम दे रही हैं। यही भाजपा का असली चरित्र है। नफरत बोने के अतिरिक्त इन्हें कुछ नहीं आता। नफरत के इन कारोबारियों को प्यार का एक राही देकर मिर्ची लगाना स्वाभाविक है। दरअसल ये नफरती लोग हैं जो हमेशा नफरत फैलाने की आते हैं और सोचते हैं कब मौका मिले कब ये नफरत फैलाए। पिछली बार ऐसा हुआ था तो मोदी जी ने ऐसा कहा था कि जब टिप्पणी की थी महात्मा गांधी पर टिप्पणी की थी, इसी प्रज्ञा ठाकुर ने टिप्पणी की थी जिनकी तस्वीर हमारे नोटों में रहते जिसे हम राष्ट्रपिता कहते हैं। तब मोदी जी ने कहा था कभी मन से माफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर का जुबान बिना ब्रेक का स्कूटर है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जरा आप सुन लीजिए मोदी जी ने उस टाइम क्या कहा था जब मन से कभी माफ नहीं कर कहा था ऐसा, जब पिछली बार उन्होंने बयान दिया था। सुनिए। हर प्रकार से घृणा के लायक है, आलोचना के लायक है। सभ्य समाज के अंदर इस प्रकार की भाषा नहीं चलती है, इस प्रकार की सोच नहीं चल सकती। इसलिए ऐसा करने वालों को 100 बार आगे सोचना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने माफी मांग ली, अलग बात है, लेकिन मैं अपने मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। बड़ा बात आप कह रहे हैं कि आप मन से माफ नहीं कर